रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्विक रिविजन्स टू मेजर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेजर और जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको नेमिंग हम लोग कैसे देते हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सेपरेट, लेकिन अब इस वीडियोस में मैं सबको इकट्ठा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, तो आप लोगों ने इसको अपने माइंड में रखना है और इस चीज़ को समझना है। जैसे सबसे पहले मेरे पास है ब्यूटेन, ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। ब्यूटेन इसका फार्मूला जैसे कि इसमें 4 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन से ये बिलोंग करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटानॉल जो कि अल्कोहल से बिलोंग करता है। अब ये फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहा, ब्यूटानॉल। ब्यूटानोइक एसिड, अब ब्यूटानोइक एसिड क्यों कहा, 4 कार्बन है और C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों ग्रुप होता है, इसलिए इसको ब्यूटानोइक एसिड कहा है। इसी तरह नीचे हमारे पास है 2 ब्यूटानॉन, ये कीटोन की फैमिली से है बच्चों। इसमें 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। सेकंड नंबर पे क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको क्या कहा, 2 ब्यूटानॉन। इसी तरह नीचे वाला देखें COC, या इसे हम ROR भी कहते हैं, ये डाई इथाइल ईथर है, ये ईथर का फार्मूला होता है। इसी तरह हमारे पास अगर CH3OCH3 होता तो वो होता डाई मिथाइल ईथर, ये ईथर की फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमें पता है ROH होता है, इसके एंड पे ओल आता है। ईथर का है COC, तो इस पे ईथर इसका एंड पे हम लोग देते हैं नेम, जैसे डाई इथाइल ईथर। ऐसे जैसे ये है आइसोप्रोपानोल, आइसोप्रोपानोल का मतलब ये है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसकी दोनों साइडों पे सेम हमारे पास नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, इसे आइसो कहा जाता है। प्रोप क्यों कहा, क्योंकि 3 कार्बन है। नोल क्यों कहा, क्योंकि OH लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, इसके एंड पे Al आता है। जैसे एल्कानल भी इसे कहते हैं, अल्केन से एल्कानल। इस जैसे इसका नेम है मेथानल, 1 कार्बन है तो मेथ। नल क्यों कहा, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से। एल्डिहाइड का ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से हमने इसको क्या कहा, ये हमारे पास है मेथानल। ठीक है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी हम लोग कहते हैं। इन ग्रुप्स को आप लोग याद करते जाएं और आगे इनकी नेम्स ऐसे ही मेथानल के बाद एथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल चलता जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड, इसे एल्कानोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप याद रखना है C डबल बॉन्ड OH, अगर H था तो एल्डिहाइड था, अगर OH आ गया तो ये बन गया ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे कहते हैं हम लोग बच्चों। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन वाला है तो इसे क्या कहेंगे, एथानोइक एसिड। अगर यहाँ पे H होता, यहाँ पे OH होता तो यहाँ पे C, तो 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन वाले को हमने कहना था मेथानोइक एसिड। ठीक है, आगे है कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और ये जो दोनों साइड्स खाली नजर आ रही है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जरूरी ये है कि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये कीटोन से इसे एल्कानोन भी कहा जाता है। जैसे ये 3 कार्बन वाला है तो इसका नेम होगा प्रोपानोन और दूसरा नेम इसका है एसीटोन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है एमाइन की। एमाइन में का जनरल जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है RNH2। R का मतलब बच्चों हमारे पास क्या होता है, R का मतलब हमारे पास होता है अल्काइल ग्रुप। अब ये देखें NH2 जिस कार्बन से अटैच है वो
फर्दर किसी और से अटैच नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं प्राइमरी एमाइन। इसी तरह ये NH डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमाइंस। इसी तरह यहाँ पे ये वाला N डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, इसे कहते हैं टर्शरी एमाइन। और इसके दूसरे नेम देख लें, एमाइन, एमाइनो, एमीन और एजो कंपाउंड्स भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन वाला था मीथेन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो वो बन गया मीथाइल। मिथाइल में से जो एक हाइड्रोजन निकाला वहां पे लगा दिया NH2 जो कि एमाइन का फार्मूला था, तो हम इसे क्या कहेंगे, मिथाइल एमाइंस कहेंगे। आगे प्रॉपर्टी एंड यूजेस है, इनको 1 बाय 1 आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरह अगर CH2 CH3NH2 हो जाए तो वो हो जाएगा इथाइल एमाइन। इसी तरह प्रोपाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन, ऐसे ही आगे चलते चलेंगे हम लोग। आगे है ईथर्स का नोमेनक्लेचर, इसको जरा हम देख लेते हैं। ईथर्स को नेम हम कैसे देते हैं। द वर्ड ईथर विल कम एट द एंड ऑफ द नेम। ईथर नेम एंड पे आएगा। एड नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप, जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक साइड पे 2 कार्बन है, एक साइड पे 3 कार्बन है। सबसे पहला काम होगा आपने आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आपने उस चेन को देखना है जो कि स्मॉल है। अब यहाँ पे स्मॉल 2 कार्बन वाली है तो इसका नेम होगा स्मॉल से स्टार्ट करके इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। ये दूसरा नेम इसका बच्चों सुन लें, जो छोटी चेन होती है उसको हम क्या देते हैं, ऑक्सी। अब इसका नेम होगा इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नेम क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन। और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है बच्चों। अगर O को दोनों साइडों पे देखें तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास नहीं है। 2 रूल्स हैं इसके लिए। एक में हम क्या छोटे को पहले लिख देते हैं इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल प्रोपाइल ईथर। दूसरा नेम है जो छोटी चेन होती है उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं, इथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दोनों सेम है तो इसमें दोनों 2 कार्बन वाले हैं तो 2 कार्बन वाला इथाइल होता है, तो ये होगा डाई इथाइल ईथर। इज इट ओके। इसको इथॉक्सी इथेन भी हम लोग कह सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX। R का मतलब एल्काइल जो कि एल्केन से बना था। X का मतलब हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम क्लोरो ब्रोमो आइडो भी कहते हैं। जैसे ये नेम अगर हम देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 और 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे 1 2 डाई ब्रोमो, कितने कार्बन हैं, 4, 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करते और ब्यूटेन के बजाय ब्यूटीन लगा देते हम लोग। ऐसे ही इसका नेम देके यहाँ से नंबरिंग बच्चों हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ज्यादा ब्रांचेज हैं। तो यहाँ से राइट साइड पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे 1 1 3 1 2 3। 3 पे भी क्लोरीन है, 1 पे भी 3 क्लोरीन है, तो क्या कहेंगे 1 1 1 3, यानी कि 1 1 पे 3 है और 3 पे भी 1 है, तो टेट्रा, टोटल 4 हैं। क्लोरीन है, किस पे लगे हुए हैं, पेरेंट चेन ब्यूटेन पे। ये था एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। आगे है अल्कोहल का, सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे जस्ट एंड पे क्या लगा देंगे, ब्यूटानोल। अगर 2 OH आ जाए तो डाई ओल और 3 ओल। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे OH लोएस्ट नंबर पे आ रहा हो, तो ये क्या होगा 1 ब्यूटानोल। 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, नोल का मतलब OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह ये देखें सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं 2 OH, तो इसे क्या कहेंगे 2 2 ब्यूटेन डाईओल। ठीक है, 2 2 ब्यूटेन डाईओल। आगे है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो मेजर इसमें बैकबोन होती है वो होता है कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, एक साइड पे हमारे पास H आ जाता है, कीटोन में दोनों साइड पे हमारे पास क्या होता है R होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का ये है, यहाँ पे R के बजाय H भी हो सकता है, उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन कीटोन के केस में दोनों साइड पे R का होना जरूरी है। ओके
एल्डिहाइड्स नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है वो इस कार्बन के साथ है, तो इसे कहेंगे प्रोपानल। 3 कार्बन वाला है तो यहाँ पे एक हम बॉन्ड बना सकते हैं। अभी बॉन्ड्स को इंडिकेट नहीं किया हुआ है, ये अंडरस्टूड बात है। और एंड पे जैसे स्टार्ट में बताया एल्डिहाइड है तो एल्कानल, अगर कीटोन है तो एल्कानोन, ये है प्रोपानल। अभी इसमें अगर हमने देखना है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, ये 1 2 3 पे क्या लगे हुए हैं, 2 C लगे हुए हैं। C का मतलब मिथाइल, 3 डाई मिथाइल प्रोपानल। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें 1 2 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट किया। 2 पे लगा हुआ था इथाइल, तो ये होगा 2 इथाइल पेंटानल। 2 इथाइल पेंटानल। नल क्यों कहा, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड पे इसके H है, अंडरस्टूड बात है। आगे है कीटोन का नोमेनक्लेचर, वो था प्रोपानल, अब दोनों साइडों पे C आ गया तो ये हो जाएगा प्रोपानोन। मेन चीज यही है कि आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए। इसी तरह ये सेकंड नंबर पे अगर कीटोन का फंक्शन ग्रुप आ रहा है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, 2 पेंटानोन। पेंटानोन का मतलब 5 कार्बन है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे, 2 पेंटानोन। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 1 2 3, तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो ये नंबरिंग की जा सकती है। बट यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये 1, ये 2, ये हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल 3 पेंटानोन। पेंटा का मतलब 5 कार्बन वाली चेन है, थर्ड नंबर पे ऑन है, यानी कि कीटोन लगा हुआ है। एमाइन अभी हमने देखा पीछे भी, प्राइमरी एमाइन क्या है, सेकेंडरी एमाइन क्या है और टर्शियरी एमाइन। अगर एन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी एमाइन होगा, अगर डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी होगा, अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो हम इसे क्या कहते हैं, टर्शियरी एमाइंस कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों किसे कहते हैं, RC+1OH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं, जब इसको वाटर में आयोनाइज करते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज करता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि H पॉजिटिव दे उसे हम एसिड कहते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा ये देखें, 3 कार्बन वाला है तो इसे कहेंगे प्रोपानोइक एसिड, 3 वाले को प्रोप कहते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है, C+1OH, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और टोटल 4 वाली चेन है, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 हमारे पास OH आ गए, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इथेन कहेंगे। OH है तो डाई ऑइक एसिड, इथेन डाई ऑइक एसिड इसको हम कहेंगे। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जिस फैमिली को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईस्टर है हमारे पास, तो इसका फंक्शन ग्रुप होता है RC+1OOR। ठीक है, ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे OH था तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, H को हटा के यहाँ पे R लगा दिया, ये बन गया ईस्टर। ईस्टर को नेम हम कैसे देते हैं देखें जरा, वही जैसे हम लोग बात कर रहे थे हमने जैसे बात की थी ईथर के केस में, जो छोटी वाली चेन होती है उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही होगा, एक साइड पे 2 कार्बन है इसके फंक्शनल ग्रुप के, और इस साइड पे OCC, यानी कि जो छोटे वाला होगा उसको हम पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपानोएट। यहाँ पे आपने एंड पे नोएट लगाना है। ऑइक कार्बोक्सिलिक एसिड में था ना ऑइक, प्रोपानोइक, तो यहाँ पे आ जाएगा O8। इसको एसीटेट भी बच्चों कहते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे इथाइल प्रोपानोएट। ऐसे ही अगर इस चेन को चेक करें तो O की एक साइड पे स्मॉल चेन 1 कार्बन वाली है, तो 1 कार्बन वाली को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, मिथाइल ब्यूटानोएट, यानी कि जो स्मॉल चेन होगी उसको हम पहले नंबर देंगे, कंसीडर करेंगे अल्काइल ग्रुप के तौर पे। ये था ईस्टर का नोमेनक्लेचर हमारे पास। ओके, ये हमारे पास सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको हमने सम अप किया है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो कम से कम बने ताकि आप लोगों को डाउनलोडिंग
में आसानी हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब आपकी ये असाइनमेंट है कि आप हर मेंबर, हर फंक्शन ग्रुप के कम से कम 6-6, 7-7 मजीद आगे मेंबर्स के नेम्स और फार्मूलाज को